हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं ये वीडियो जो आज बनाने जा रही हूँ ये काफ़ी पहले से बनाना चाहती थी, बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने थोड़ा वीडियो डालना कम कर दिया था। तो एनीवे, तो मैं आज आई हूँ आप ही के डिमांड पे वीडियो लेकर के कि मलाज़मा के दौरान और अभी भी मैं कौन सा डाइट फॉलो करती हूँ, क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या मैंने अपने डाइट से एलिमिनेट कर दिया है और क्या क्या ऐड किया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अपनी डाइट को बताने से पहले सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने अपने डाइट से कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल हटा दी हैं। तो वो है, सबसे पहले चीनी मैं बिल्कुल नहीं लेती। दूसरा चीज़ है व्हीट, आटा, गेहूं का आटा मैं बिल्कुल नहीं खाती। तीसरी चीज़ है वाइट राइस, मैं बिल्कुल भी वाइट राइस नहीं खाती। तो मेरे डाइट में ना तो शुगर है, ना ही व्हीट है और ना ही राइस है, और ये तीनों के तीनों वाइट चीज़ें हैं। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को हटाओगे अपनी डाइट से तो आपका स्किन भी अच्छा होगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपके वेट लॉस में भी आपको मदद मिलेगी। तो गया, अब आप बोलोगे कि आटा तो नहीं खाती, राइस तो नहीं खाती, शुगर भी नहीं लेती, तो इन चीज़ों को कैसे मैं शिफ्ट करूँ अपनी लाइफ में। रागी का आटा, जवार का आटा, बाजरा का आटा, बेसन, ये सब चीज़ें मैं रोटी बना के खाती हूँ। ठीक है। चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीनी वैसे तो हमें हमारे फ्रूट्स में से मिल जाता है, शुगर नेचुरल। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ को मीठा करना है तो आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं खजूर। तो मेरे घर में मैंने बहुत सारे खजूर ला के रखे हैं और जो भी चीज़ मुझे मीठी खानी होती है मैं खजूर से उसको मीठा कर लेती हूँ। तीसरी चीज़ है राइस, क्योंकि हम लोगों के इंडियंस के लाइफ में रोटी और चावल दिन रोज़ बनाया जाता है, मतलब वो तो एक स्टेपल डाइट है हम लोग का। तो राइस के बिना कुछ लोग नहीं रह सकते। तो अगर आपको राइस खाना है तो आप खा सकते हो राइस, लेकिन आप या तो वो जो बहुत मोटा वाला राइस आता है जो बहुत ज़्यादा गाँव में मिलता है, यहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुंबई में तो मुझे नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ ब्राउन राइस ले लेती हूँ। ब्राउन राइस को भी आपको देख के लेना है। कई बार क्या होता है मार्केट में ब्राउन राइस कलर करके दे देते हैं और वो असली में ब्राउन राइस नहीं होता है। तो अगर आप किसी लोकल से लेंगे या किसी होलसेल या किसान से लेंगे तो आपको असली वाला ब्राउन राइस मिलेगा। ये जो डाइट मैं बताने जा रही हूँ ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग भी ये डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका स्किन भी अच्छा होगा और वेट भी आप लूज करेंगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह उठ करके मैं गर्म पानी पीती हूँ। एक बर्तन में ढेर सारा गर्म पानी कर लेती हूँ और उसको धीरे धीरे करके पीती हूँ। उसको एक साथ नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे पानी पीना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसे धीरे धीरे पीती हूँ। क्योंकि सुबह मुझे जल्दी स्कूल जाना होता है तो इसीलिए मेरे को जो है जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि पानी पीने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। और पानी पीने के बाद मुझे क्रेविंग होती है चाय पीने की, क्योंकि चाय के बिना ना मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं कर सकती। तो मैंने चाय का ऑल्टरनेटिव आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कैसी चाय पीती हूँ। ये पूरा पानी पीने के बाद कम से कम 2 या 2.5 गिलास पानी पी लेती हूँ गर्म। उसके बाद पानी पीने के बाद मैं चाय का पानी चढ़ाती हूँ, उसमें मैं अजवाइन डालती हूँ और उसमें मैं जीरा डाल देती हूँ और उसको मैं बॉईल होने देती हूँ। जब बॉईल होता है, बॉईल होने के उतारने के 1-2 सेकंड पहले मैं उसमें सिनेमन पाउडर डालती हूँ। सिनेमन पाउडर को अच्छे से चला के एक और बार उबाल आ जाता है, फिर मैं उसको कप में डाल लेती हूँ। वो बन जाती है मेरी चाय। उसको मैं धीरे धीरे करके पीती हूँ। तो चाय को भी मैं ऐसे ही नहीं पीती हूँ, खाली पेट नहीं पीती हूँ। चाय के साथ मैं बनाती हूँ अपने लिए हमेशा रागी कुकीज़। तो मेरे घर में पहले ओटीजी नहीं था, तो मैंने इसीलिए स्पेशली अपने डाइट को ठीक करने के लिए ओटीजी मंगाया, ताकि मैं अपने घर पे ही अपने कुकीज़ बना सकूँ, अपनी ब्रेड बना सकूँ। तो हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही रागी कुकीज़ के बनाने के लिए एक ओटीजी लिया। उसमें मैं अपने लिए तैयार करती हूँ रागी कुकीज़ और उसी को मैं एक सुबह को अपनी चाय के साथ पीती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो भी स्कूल जाने का जो मेरा तैयारी रहती है वो मैं करती हूँ। और स्कूल जाने के पहले टिफ़िन तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है लंच के लिए।
तो लंच और ब्रेकफास्ट अभी मेरा बचा होता है, तो मैं ब्रेकफास्ट में क्या करती हूँ, या तो मैं स्मूदी बना लेती हूँ। स्मूदी यानी कि आपके पास कोई भी सीजनल फ्रूट है, आप उसको यूज़ करें स्मूदी को। याद रखें, कभी भी कोई भी ऐसा फ्रूट जो कि हमारे देश में नहीं होता, उसको ज़्यादा लेने के बजाय है कि हम अपने देश में उगने वाले जो फ्रूट्स हैं उनको कंज्यूम करें। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह यहाँ पे बनानास बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं बनाना लेती हूँ और उसको जार में डालती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा आधा कप ओट्स लेती हूँ, उसको डाल देती हूँ। क्योंकि स्वीट मीठा खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, तो मैं अपनी स्मूदी को मीठा बनाने के लिए थोड़ा सा डेट्स लेती हूँ। डेट्स मतलब कि खजूर, 2-3 खजूर मैं उसमें डाल देती हूँ। उसमें मैं थोड़ा चिया सीड्स ऐड कर देती हूँ, जो कि मैं रात से भिगो के रखती हूँ। उसके बाद मैं चिया सीड्स को डालने के बाद मैंने जो पाउडर बना के रखा हुआ था फ्लैक्स सीड्स का, वो मैं डालती हूँ। सबको मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ और वो बन जाती है एक अच्छी सी स्मूदी, और उसके साथ मेरा ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद जब मैं लंच करती हूँ, तो लंच में ब्रेकफास्ट मेरा स्कूल में होता है, स्मूदी में बना के ले जाती हूँ। या मैं अगर मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी होती है तो फिर मैं सुबह ही पी लेती हूँ। तैयार होने के बाद एकदम मैं स्मूदी पी लेती हूँ, कम से कम 7 बजे के करीबन मैं स्मूदी पी लेती हूँ। उसके बाद लंच में मैं हमेशा या तो प्रोटीन लेना ज़्यादा चाहिए ऐसे में, क्योंकि प्रोटीन की कमी की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं या तो एग्स बॉईल करके ले जाती हूँ। अगर एग्स नहीं है, एग्स के साथ में अगर मुझे एग नहीं खाना, तो उसके साथ में दूसरा जो प्रोटीन का सोर्स है वो है दाल। तो मैं उसमें मूंग की दाल भिगा देती हूँ। मूंग की दाल, काला चना, ये सबको मैं स्प्राउट करके रख देती हूँ, और स्प्राउट जब हो जाते हैं तो मैं उसका हल्का सा चाट बना के टिफ़िन में डाल के एग्स के साथ लेके जाती हूँ। तो ऐसा करती हूँ। और अगर वो नहीं करना होता तो मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। मूंग दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है। एक तो वो कंफर्टेबल फूड है, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, तो मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाना खाती हूँ जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े बहुत ज़्यादा। तो मैं जो फटफट बन जाती है चीज़ें, वही मैं फटाफट बना के और उसको टिफ़िन में डाल के ले जाती हूँ। जैसे मूंग दाल खिचड़ी हो गई, जैसे स्प्राउट्स हो गया, बॉइल्ड एग हो गया, चीला, बेसन का चीला हो गया। बेसन का चीला मैं बहुत ले जाती हूँ। ओट्स का चीला, ओट्स के चीले में मैं क्या करती हूँ, जितनी भी सब्जियाँ होती है घर पे, वो सारी सब्जियाँ मैं उसमें डाल देती हूँ, और बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार चीला बन जाता है। दिन में आपको कभी भी मौका मिले, या तो लंच में या डिनर में, आप सैलेड ज़रूर से अपने डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि सैलेड खाने से क्या फाइबर ज़्यादा मिलते हैं, विटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं सैलेड में। तो उसमें आप खीरा, टमाटर, गाजर और चुकंदर, ये सब आप ज़रूर से खाएं। तो ये आप कभी भी ले सकते हो, या तो आप अपने लंच में, और या तो आप रात को डिनर में सूप के साथ ले सकते हो। उसके बाद शाम के 4 बजते हैं। शाम के 4 बजे मैं चाय पीती हूँ। चाय कौन सी? ग्रीन टी। तो वैसे तो मेरे स्कूल में मशीन वाले चाय, कॉफ़ी सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो मशीन वाली चाय ना पीऊँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी मशीन से निकाल लेती हूँ, और उसमें अपने जो ग्रीन टी के सैशेस हैं वो ले जाती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद मेरा स्कूल 4 बजे ख़त्म होता है, तो तब तक भी भूख लग जाती है। ब्रंच में मैं या तो रोस्टेड मूंगफली होता है वो मैं खाती हूँ, या मैं थोड़े से एक मुट्ठी नट्स लेके जाती हूँ। नट्स में बादाम हो गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये सब मैं तैयार करके बॉक्स में छोटे से ले जाती हूँ, और उसको अपनी चाय के साथ खाती हूँ। उसके बाद शाम को मैं वापस आती हूँ। वापस आने के बाद, क्योंकि मुझे जिम जाना होता है, और मैं 7 साढ़े 7 बजे के बाद जिम जाती हूँ, तो वापस आकर के मैं दोबारा से एक कप चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। इस बार मैं चाय पीती हूँ दूध वाली, क्योंकि एक बार मुझे ज़रूर से दूध वाली चाय चाहिए होती है, लेकिन उसमें मैं चीनी बिल्कुल नहीं डालती। याद रखें, राइस, व्हीट और शुगर, अगर ये छोड़ देंगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी आपकी। तो मैं चाय पीती हूँ, उसके साथ में अपनी वही जो रागी कुकी बनाई रहती है वही मैं एक खा लेती हूँ। उसके बाद
7 साढ़े 7 बजे मैं एक बनाना खाती हूँ, या एप्पल होता है तो एप्पल खाती हूँ, नहीं तो एक चीकू खा लेती हूँ जो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, वो खाती हूँ। और मैं जिम की तरफ जाती हूँ और जिम करती हूँ। जिम में मैं ढेर सारा पानी लेके जाती हूँ। मेरा एक बड़ा सा बॉटल है और मैं उस पूरे बॉटल को भर के जाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो पूरा का पूरा बॉटल फिनिश हो जाए पानी का। तो मैं जिम जाके वापस से जब वापस घर आती हूँ शाम को, मुझे बच जाते हैं 8 साढ़े 8 या पौने 9 के करीबन। मैं आकर के सबसे पहले अपना प्रोटीन शेक पीती हूँ। प्रोटीन शेक है मेरा मसल ब्लेज का आइसोलेटेड, तो मैं वो पी लेती हूँ। और उसके बाद मेरा होता है डिनर का टाइम। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बहुत हैवी खाना ना खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और डाइजेशन अच्छा नहीं है मेरा, तो इस वजह से मैं थोड़ा लाइट ही खाना खाती हूँ। और उसमें मैं खाती हूँ जैसे कि मैंने ले लिया थोड़ी सी पतली सी खिचड़ी बना ली, या वेजिटेबल्स का सूप बना लिया। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादातर मैं सूप ही पीती हूँ। सारी सब्जियां हो गई, सब्जियों को बॉईल कर दिया, बॉईल कर करके थोड़ा सा मैश करके और उसको सूपी बना लिया, उसमें थोड़ा फ्लेवर डाल लिया और उसको मैं पी लेती हूँ। उसके बाद रात को मैं कम से कम, मुझे सोते सोते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। रात को सोने से आधा घंटा पौना घंटा पहले मैं 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि जो भी मैंने दिन भर खाया पिया है वो सब कुछ ताकि अच्छे से पच जाए। क्योंकि प्रोटीन शेक अपने आप में थोड़ा सा भारी होता है और हैवी होता है, तो नहीं होता है मुझे डाइजेस्ट वो भी, तो इसलिए मैं ग्रीन टी पीती हूँ। ग्रीन टी पीने से पूरा का पूरा मेरा जो प्रॉब्लम है इंडाइजेशन का सही हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को ब्लोटिंग नहीं होती है। उसके बाद मेरा सोने का प्रोग्राम रहता है, तो जो मेरे को दवाइयाँ लेनी होती है वो मैं ले लेती हूँ। और अगर दवाई नहीं लेनी होती है तो मेरी जो विटामिन्स है, जो हमेशा मैं सबको बोलती हूँ कि विटामिन्स के टैबलेट्स ज़रूर लेना चाहिए, तो मैं मल्टीविटामिन्स लेती हूँ। मैं इस बीच अपनी गायनी से मिलने गई, तो उन्होंने बोला कि आप एक 3 मंथ्स का कोर्स शुरू करो जो कि पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ विटामिन्स उन्होंने मुझे लिख करके दिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है। तो मैंने अपनी डॉक्टर को बताया कि मुझे बहुत शुगर क्रेविंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उन्होंने बोला कि आप अगर ये वाले 3 मंथ्स का टैबलेट ले लोगे विटामिन्स के, तो आपको शुगर क्रेविंग कम हो जाएगी और आपका वेट भी रिड्यूस होगा। और सच में मैंने काफ़ी, आई थिंक मैंने 4-5 kgs वेट लूज़ किया है तब से अब तक, और मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। डाइट अच्छी हो गई है मेरी, डाइट भी मैं बहुत अच्छे फॉलो कर रही हूँ, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, और जिम रेगुलरली करती हूँ। याद रखिए, अगर आपको आपका मलाजमा ठीक करना है, आपको अपना पीसीओडी ठीक करना है, आपको आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना लेडीज़ रिलेटेड, तो वो एक्सरसाइज करने और डाइट करने से तुरंत भाग जाएगी। लेकिन आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग दूसरों का काम करते करते भूल जाते हैं कि हमें अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वुमेन्स हेल्थ है। अगर आप घर की गृहिणी सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहेगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग मैंने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।